मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। हाउ आर यू? आर यू फाइन? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? चलो बेटा, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं और आज की कक्षा मुख्यतः 10वीं के बच्चों के लिए है। टॉपिक देखो बेटा, सामने आपको दिखाई दे रहा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है कि वो कौन से प्रोसेस हैं जो जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। जीवन के लिए उत्तरदायी है मतलब वो सारी प्रक्रियाएं होंगी तभी जीव जो है जीवित रहेगा। अगर ये सारी प्रक्रियाएं फिनिश तो ऑर्गेनिज्म आल्सो फिनिश है। अगर ये सारी प्रक्रियाएं रुक गई तो वो जीव भी जो है नाम किया है कि नहीं। तो जीवन की क्या प्रक्रियाएं हैं इस पर आज हमारी आपकी चर्चा चले। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा क्या करेंगे बेटा कि प्रकृति में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। देखो बेटा, प्रकृति में जो है 3 प्रकार के पदार्थ आप अपने चारों ओर देखोगे तो 3 प्रकार के ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला ग्रुप क्या है बेटा? पहला तो होगा सजीव। पहले कौन होंगे? सजीव, है ना। सजीव मतलब क्या होता है? लिविंग। सजीव मतलब क्या है? लिविंग, जो जीवित है बेटा, जिनमें जीवन है। तो आप जरा बताओ कौन जीवित है, किसमें जीवन है? तो क्या होगा? सभी जंतु, जितने जंतु हैं सब जीवित हैं और जितने वनस्पति हैं सारी वनस्पतियां भी जीवित हैं। हम लोग बेटा क्या है? हम भी जंतु हैं, जीवित हैं और पेड़ पौधे भी जीवित हैं। तो जीवित पाओगे, इधर उधर टहलते हुए कुत्ते, भेड़, बकरी, चूहा सब मिल जाएंगे देखने के लिए। हरे हरे पेड़ पौधे मिल जाएंगे देखने के लिए। दूसरा जो पदार्थ है वो क्या है? निर्जीव। दूसरा क्या है? निर्जीव। निर्जीव को क्या कहते हैं बेटा? नॉन लिविंग। निर्जीव को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब क्या है कि इनमें जीवन नहीं है। अनकबो था, अनकबो होगा। होगा भविष्य में तो अलग बात है। हो सकता है भविष्य में ये दीवारें भी बोलने लगे कि हाउ आर यू सर, आर यू फीलिंग वेल। ये दीवारें भी बोलने लग सकती हैं भविष्य में, लेकिन अभी नहीं। अभी ये निर्जीव है। तो निर्जीव में क्या है बेटा? निर्जीव में आ जाएगा मृदा। मृदा माने क्या है? मिट्टी। मृदा आ जाएगा, जल आ जाएगा और हवा आ जाएगा। कौन आ जाएगा? हवा। देखो बेटा, पानी में भी जीवन नहीं है। अब तुम लोग परेशान मत होना कि पानी में मछलियां हैं, हमारे साथ कहें कि पानी में जीवन नहीं है। हम मछलियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। गिलास में रखा हुआ पानी, जो आरओ वाला फिल्टर पानी होता है, उसको तुम पियोगे तो कभी भी चिल्ला के कहेगा कि अरे बाप मत पियो, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा कहेगा क्या? क्यों? क्योंकि पानी निर्जीव है। पानी क्या है? निर्जीव है ना। आप खेतों में ट्रैक्टर से जुताई करते हो तो कभी मिट्टी चिल्ला के कहती है अरे मेरा सीना फाट रहा है जी, दर्द हो रहा है, कभी कहती है? नहीं। तो वो क्या है? निर्जीव है। मैं हवा की बात कर रहा हूं, हवा में पाए जाने वाले जीवों की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। उसके बाद देखो तीसरी कैटेगरी क्या आ जाती है? तीसरी कैटेगरी आ जाती है मृत पदार्थ। कौन आ जाते हैं? मृत पदार्थ। मृत पदार्थ मतलब क्या होता है? डेड। मृत पदार्थ मतलब क्या है? डेड सब्सटेंस। डेड सब्सटेंस आ जाएंगे। जो मरे हुए हैं, मरे हुए में कौन है? आपकी सूखी हुई लकड़ी, ये मृत में है। और ये हड्डी, जैसे मान लो खेतों में कहीं हड्डी मिल गई तो वो क्या है? मृत है।
और यहां देखो कौन है, कोयला, ये भी क्या है, मृत है। इसके बाद कौन है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, ये भी मृत है। मृत का मतलब क्या है, कभी इनमें जीवन था, आज जीवन नहीं है, कभी जीवन था, राइट। आप जरा बताओ, लकड़ी, ये जो ब्रेंच आपके सामने रखा हुआ है, जब ये कभी पेड़ में रहा होगा, उस पौधे में रहा होगा, तो ये जीवित रहा होगा कि नहीं रहा होगा। जो खेतों में पड़ी हुई हड्डी है, वो जो उस जानवर के शरीर में रही होगी, उस जंतु के, तो जीवित रही होगी कि नहीं रही होगी। कोयला भी बेटा लकड़ियों से ही बना है, जमीन के अंदर लकड़ियां दबी पुराने समय में, तो वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर कोयला में बदल गया, ये भी मृत है। पेट्रोलियम भी मृत है, राइट। तो यहां पर जरा देखिए, ये रहा क्या, 3 प्रकार के पदार्थ आप प्रकृति में देखने के लिए पाते हैं। फिर सजीवों और निर्जीवों में अंतर, यहां देखो अगले टॉपिक पर हमारी चर्चा क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो आप 2 कॉलम बना दो, एक तरफ सजीव और दूसरी तरफ क्या है, निर्जीव, सजीव और निर्जीव। यहां देखो सजीव और निर्जीव 2 कॉलम बना लिए। आप जरा बताओ, सजीवों में क्या लक्षण दिखाई देता है और निर्जीवों में क्या लक्षण नहीं दिखाई देता है। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं सजीव और निर्जीव के लक्षणों में। पहला देखो, सजीव पोषण करते हैं, सजीव पोषण करते हैं, यानी इनको भोजन चाहिए, सजीव को भोजन चाहिए। और इसमें क्या है, निर्जीव पोषण नहीं करते, निर्जीव पोषण नहीं करते। आप जरा ये बताओ, हम लोग अगर एक दिन खाना न मिले तो हम लोग कमजोरी महसूस करने लगते हैं, और ये दीवारें इतने देर से खड़ी हैं, कब वो आपसे रोटी चावल मांगती हैं, इसका मतलब इनको भोजन की जरूरत नहीं है। हमें जो सजीव हैं उनको भोजन की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। और दूसरा क्या है, निर्जीव श्वसन नहीं करते, निर्जीव श्वसन नहीं करते, नहीं करते, श्वसन नहीं करते। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरे पॉइंट में क्या है, ये सजीवों में गति होती है, सजीवों में गति होती है, गति होती है। और यहां देखो, निर्जीव गति नहीं करते, निर्जीव गति नहीं करते, गति नहीं करते हैं। आप जरा बताओ, कुत्ता भेड़ बकरी ये सब दौड़ रहे हैं, चूहा दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर में गति होती है। और पेड़ पौधों में दौड़ने वाली गति नहीं होती, लेकिन स्थानीय गति होती है। जैसे कमल का फूल है, सुबह खिल जाएगा, रात में बंद हो जाएगा। कुमुदनी का फूल क्या है, रात में खिल जाएगा, दिन में बंद हो जाएगा। बबूल की पत्ती, आंवले की पत्ती देखो, दिन में खुली रहती है, रात में सिकुड़ जाती है। तो उनमें भी स्थानीय गति पाई जाती है। चौथे पॉइंट में क्या कहा गया, सजीवों का, सजीवों का जन्म
वह अंकुरण होता है, अंकुरण होता है। देखो बेटा, जो सजीव है, पेड़ पौधा होगा तो उसका बीजों से अंकुरण होगा, और जंतु होगा तो उसका जन्म होगा। लेकिन निर्जीव में क्या है? निर्जीवों का जन्म व अंकुरण नहीं होता, जन्म व अंकुरण नहीं होता, जन्म व अंकुरण नहीं होता। और यहां देखो, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं। निर्जीव देखो, निर्जीव बेटा टॉयलेट करने जाता है, हाई ब्रेक जगह उठ के जाएगा टॉयलेट करने, दीवार जाएगी टॉयलेट करने। जीव जंतु उत्सर्जन करते हैं, तो निर्जीव उत्सर्जन नहीं करते, उत्सर्जन नहीं करते, उत्सर्जन नहीं करते हैं। और यहां देखिए, सजीवों का जीवन काल होता है, सजीवों का जीवन काल होता है, जीवन काल होता है। और निर्जीवों का जीवन काल नहीं होता, निर्जीवों का जीवन काल, निर्जीवों का जीवन काल नहीं होता, निर्जीवों का जीवन काल नहीं होता। देखो बेटा, सारे सजीव चाहे जंतु हो या वनस्पति हो, उसका अपना जीवन काल है। जब उसका जीवन पूरा हो जाएगा तो वो मृत हो जाता है। लेकिन कभी आप ईंट, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, इनको कभी मरते हुए नहीं देखे हो, है ना? ये कभी मरते नहीं, तो ये इनके क्या है? लक्षण है। और दूसरी चीज देखो, इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखो बेटा है, जीवन की प्रक्रिया में क्या है? सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं। और यहां क्या है? निर्जीव, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। देखो बेटा, सारे सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन निर्जीव अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करते। कुत्ते अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, गाय भैंस अपने बच्चे के समान जन्म देते हैं, आदमी अपने समान बच्चों को जन्म देता है। नीम के बीज से नीम का पौधा, पीपल के बीज से पीपल का पौधा, आम के बीज से आम का पौधा जन्म लेता है। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? अपने समान संततियों को उत्पन्न करना ही कहलाता है प्रजनन। तो जो सजीव हैं वो प्रजनन करते हैं और निर्जीव प्रजनन नहीं करते। क्लियर? अब आप जरा यहां ध्यान दो, ये तो सजीव और निर्जीव की बात हो गई। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, है ना? तो यहां बेटा जब हम निर्जीव का प्रक्रम तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। तो ये बेटा जो है प्रकृति में कितने प्रकार के पदार्थ हैं, ये डिवीजन, और फिर उसके बाद सजीव निर्जीव में अंतर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम निर्जीवों के लक्षण को अगर मिटा दें तो आपके सामने जो बचा है, आपके सामने जो बचा है वो क्या है? वो सारे के सारे पॉइंट जैव प्रक्रम है। ये देखो, ये क्या हो गए? जैव प्रक्रम।
यही बेटा लाइफ प्रोसेस है। क्या है? लाइफ प्रोसेस है ना? क्या है? सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीवों का जन्म और अंकुरण होता है, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव का अपना जीवन काल होता है और सजीव प्रजनन करते हैं। यही है जैव प्रक्रम। लेकिन आप जरा ये बताओ बेटा, ये जैव प्रक्रम में करते क्या है? जैव प्रक्रम अगर है तो ये जैव प्रक्रम में करते क्या है? दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली बात तो हम लोग भोजन लेते हैं, और सभी जीव भोजन लेते हैं। आगे हम लोगों की चर्चा होगी कि कैसे कैसे ये भोजन लेते हैं। लेकिन सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सबको पोषण की जरूरत है, पोषक तत्व। तो ये जो है, जो सजीव की प्रक्रियाएं हो रही है, जो जीवन की क्रियाएं हो रही है, उन क्रियाओं में दो चीज होगा, या तो कौनो चीज टूटेगा और या तो कोई चीज बनेगी। कोई चीज टूटेगी और दूसरी चीज क्या होगा? कोई चीज बनेगी। तो यहां देखिए, जैव क्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक अपचयी क्रियाएं हैं और दूसरा क्या है? उपचयी क्रियाएं हैं। तो यहां देखिए, जीवन की क्रियाएं हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? जीवन की प्रक्रियाएं। हम लोगों के शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो अपचय क्रिया, क्या होगी? अपचय क्रिया। अपचय क्रिया को कहते हैं बेटा कैटाबोलिक प्रोसेस या रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन। यहां देखो बेटा, कैटाबोलिक को आप कैसे पहचानोगे? कैटा से मतलब काटना। कैटा से मतलब क्या है? काटना, यानी ब्रेकिंग। यानी कैटाबोलिक प्रोसेस में ब्रेकिंग होगी। तो आप जरा बताओ, जीव जो भोजन ग्रहण करता है, वो भोजन तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जटिल अंगों को सरल अंगों में तोड़ना, जटिल पोषक पदार्थों को सरलतम पोषक पदार्थ में तोड़ना, ये कहलाता है अपचय। क्या कहेंगे? अपचय क्रिया कहेंगे। तो यहां क्या होता है? ये देखो, जटिल पोषक अणु, जटिल पोषक अणु क्या होते हैं? टूट करके सरलतम पोषक अणु बनाते हैं। पोषक अणु या परमाणु। पोषक अणु या परमाणु में तोड़ना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैटाबोलिक प्रोसेस। इसको क्या कहेंगे? कैटाबोलिक। तो जो पाचन की क्रियाएं होती हैं, कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं, जिसमें छोटे छोटे अणु, माने बड़े बड़े अणु क्या है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है उपचय। उपचय क्रिया। उपचय क्रिया जो है, ये क्या है? इसको कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन, राइट? एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन में क्या कहा बेटा? इसमें क्या होगा? सरलतम अणु, जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, यहां देखो, सरलतम अणु जुड़ करके क्या करेंगे? फिर जटिल अणु बनाएंगे। जटिल अणु कौन? आवश्यक जो है अणु, इनके बनने की जो प्रक्रिया है
वो क्या कहलाती है? एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस कहलाएगा, एनाबोलिक प्रोसेस कहलाएगा। आप जरा बताओ, हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दूध, मलाई, मक्खन, अंडा, मीट, मांस, मछली सब हम लोग खाते हैं। तो क्या हमारे शरीर में जो मछली से प्रोटीन लिए, जो बकरे के मीट से प्रोटीन लिए, क्या ऐसे ही प्रोटीन हमारे शरीर में एडजस्ट हो गया है? ऐसे ही एडजस्ट हो गया है। जो सेब खाए, क्या ऐसे ही हमारे शरीर में एडजस्ट है? तो इतने बड़े बड़े सेब के टुकड़े इधर उधर लटके हुए दिखाई देते है ना? नहीं बेटा, ये क्या होते हैं, पहले हमारे शरीर में जाते हैं तो इनकी ब्रेकिंग होती है, जितने इसके तत्व हैं पोषक तत्वों में टूट जाता है। अब फिर हमारी शरीर क्या करती है, हमारी कोशिकाएं उन्हें अपने काम के लायक चीज का निर्माण करते हैं। जिस जिस चीज की हमारे शरीर में जरूरत है, नीड है, उन सारी चीजों को इस रॉ मटेरियल से दोबारा बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये प्रोसेस जो है हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है। और दूसरी चीज आप बताओ, कोई भी कार्य अगर करोगे तो क्या उसमें कुछ कूड़ा कचरा नहीं बनेगा? आप किसी भी कल कारखाने में चले जाओ तो वहां कूड़ा कचरा वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो इन्हीं प्रक्रियाओं में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं जिनको हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और समय समय पर शरीर से उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब आप जरा ध्यान दो, यहां पर हम क्या कहेंगे, ये देखो, कैटाबोलिक, कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक, कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक, दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं? मेटाबोलिक। दोनों मिलके क्या कहेंगे? मेटाबोलिक प्रोसेस, मेटाबोलिक प्रोसेस कहेंगे। देखो, कैटाबोलिक और एनाबोलिक मिला करके क्या कहेंगे? मेटाबोलिक प्रोसेस। और ये मेटाबोलिक प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक हम जिंदा हैं। यही लाइफ की प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया रुक गई तो फिर हम जीवित ही नहीं है। हाँ, दूसरी चीज इसी को हिंदी में देख लो, इसको क्या कहते हैं? अपचय, और इसको क्या कहते हैं? उपचय। और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? दोनों को मिला के कहते हैं उपापचय। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? उपापचय। तो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। अब बेटा आ जाती है पोषण क्या होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट क्या करना है? इसकी साथ मानो ध्यान से। उसके बाद क्या है, चर्चा हमारी आपकी किस पर आ जाएगी? पोषण पर। मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? देखो बेटा, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाता है। यहां देखो, हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? पोषण। हिंदी में क्या कहेंगे? पोषण। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो इसको बेटा डिफिनीशन क्या होगा? पोषक पदार्थों, पोषक पदार्थों, और पोषक में क्या लिखेंगे बेटा? भोजन। पोषक पदार्थों को ग्रहण, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को, ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये देखो बेटा, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया
को हम लोग क्या कहेंगे? पोषण। एक लाइन का डेफिनेशन, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब बात आ जाती है कि पोषण की आवश्यकता, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान दो, पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? नीड ऑफ न्यूट्रिशन, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बेटा, हमको पोषण की क्यों जरूरत पड़ती है? पोषण की क्यों जरूरत पड़ती है, जरा ध्यान दो। तो 4 मुख्य कार्य के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है। पहला क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। देखो बेटा, हम शरीर के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। आप फिजिकल वर्क करते हो, फिजियोलॉजिकल वर्क, शरीर में जो भोजन पचाने उचाने वाला कार्य होता है, ब्लड सर्कुलेशन वाला कार्य होता है। अभी मेटाबॉलिक प्रोसेस आपको पढ़ाए हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी एनर्जी खर्च होती है। तो हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है। दूसरी चीज क्या होती है? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत होती है। आप जरा ये बताओ, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है इतना बड़ा, और फिर इतना बड़ा एडल्ट बन जाता है, तो आखिर ये शरीर का विकास कैसे हुआ है? पोषक पदार्थों से ही तो शरीर का विकास हुआ है। छोटा बेबी था तो माँ का दूध पीता था, मिल्क फीडिंग बेबी, फिर धीरे धीरे वो भोजन को लेना शुरू किया, फिर बाद में फल फूल दूध मलाई सब कुछ खा करके इतना बड़ा मुझडंडा एडल्ट बन गया, जवान आदमी हो गया, फिर धीरे 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 बूढ़ा भी होगा है। तो ये चीजें, तो शरीर की वृद्धि के लिए पोषण की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? शरीर के मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए इसकी जरूरत होती है। अच्छा ये बताओ, कहीं आप लोग खेलते कूदते हो तो गिरने उड़ने पर घिसक घिसक के कट जाता है कि नहीं कट जाता है? घाव हो जाती है, फिर वो घाव धीरे धीरे भर जाती है। कहीं पर फोड़ा हो गया, डॉक्टर उसको काट के ऑपरेशन करके गड्ढा बना देता है, फिर वो धीरे धीरे घाव भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी चीज, हमारे शरीर में तमाम कोशिकाएं निरंतर नष्ट होती रहती हैं, उनके जगह पर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ब्लड के सेल नष्ट होते रहते हैं, उसके जगह पर नए नए सेल बनते रहते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। और चौथा बेटा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। देखो बेटा, आपके शरीर पर हजारों प्रकार के जीवाणु और विषाणु निरंतर आक्रमण करते रहते हैं। उस बीमारी वाले रोगाणुओं और कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? हमारे अंदर जो हमारा इम्यून पावर है, जो प्रतिरोधी क्षमता है, वो रोगों से लड़ती है। और अगर आप ढंग से भोजन नहीं लेंगे और अच्छा पोषण आपका नहीं होगा तो आप रोगों से नहीं लड़ पाओगे। तो इन 4 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है। अब जो है अगले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा होगी कि पोषण कितने प्रकार से होता है। तो अगर वीडियो आपको बेहतरीन लगा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि खूब वीडियो को देखें और देख करके नोट भी बनाते चलें। नोट बनाते चलेंगे तो आप मान चलो बेटा
टॉप करने लायक नंबर आपको परीक्षा में मिल जाएगा। इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप टॉप कर जाओगे। दूसरी चीज आप लोगों को मैं बता रहा था कि इन सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन पर एक दिन में चर्चा होगी। तो ढंग से आप मेहनत करके पढ़ो। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नए बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।